राजस्थान का वो भूतिया गांव जहां शाम ढलते ही दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। एक ऐसा गांव जहां बेटी की इज्जत बचाने के लिए रातों रात ही पसर गया सन्नाटा। भारत में ऐसी कई तरह की जगह हैं जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते चर्चा में रही हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान का कुलधरा गांव। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान का कुलधरा गांव एक शापित गांव है और इसमें पिछले 170 सालों से कोई भी नहीं बस पाया है। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई तरह की भूतिया घटनाएं होती हैं। गांव के कुछ मकान ऐसे हैं जिनके सामने रहस्यमय तरीकों से कुछ परछाइयां अक्सर सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में ये इतिहास की किसी कहानी के जैसा लगता है, पर शाम ढलते ही बंद हो जाते हैं कुलधरा के दरवाजे और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं रात के समय यहाँ पर जो भी आता है वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है, इसीलिए लोग किसी भी तरीके से रात में वहाँ जाने से बिल्कुल ही घबराते हैं। आज ये पूरी जगह बंजर और वीरान हो चुकी है। जर्जर हालत में पड़े यहाँ के खंडहर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए दिखते हैं जिसने सुंदर से गाँव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में एक रात बिताई थी। कुलधरा में रात बिताने के बाद टीम ने माना कि इस गांव में कुछ न कुछ एबनॉर्मल तो ज़रूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, पर जैसे ही वो बावड़ी के ऊपर गया हवा में गोते खाते हुए ज़मीन पे गिर गया, मानो जैसे कोई था वहाँ पे जिसे कैमरे का वहाँ होना मंजूर नहीं था। उस टीम के पास एक डिवाइस थी जिसका नाम घोस्ट बॉक्स था। घोस्ट बॉक्स के थ्रू वो लोग आत्माओं से सवाल पूछ सकते थे। उस डिवाइस का यूज़ करके उन्होंने कुलधरा गांव में बहुत सारी जगहों में आत्माओं से सवाल जवाब किए और कई सारी आत्माओं ने उन्हें अपने नाम भी बताए। शाम को टीम जब पूरा गांव घूमकर वापस आई तो उन्हें अपनी जीप पर बच्चों के पंजे और हाथों के निशान दिखे जो उनके वहाँ आने से पहले मौजूद नहीं थे। टीम के कुछ सदस्यों को बावड़ी में से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीख चीख कर उन्हें बावड़ी में आने के लिए पुकार रहा हो। टीम के एक सदस्य ने रिकॉर्डिंग करते वक्त ऐसा महसूस किया मानो उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा हो। जब उन्होंने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। पैरानॉर्मल टीम के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो गांव पूरी तरीके से रूहानी ताकतों के कब्जे में है और किसी भी प्रकार से वहाँ पे किसी भी आम आदमी का रात गुजारना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर गौरव तिवारी भी उस इन्वेस्टिगेशन में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे भूत और आत्माओं के होने का दावा भी किया था। कुलधरा गांव की इन्वेस्टिगेशन की कुछ समय बाद ही गौरव तिवारी अपने बाथरूम में मृत पाए गए। उनके गले पे एक काले रंग का निशान भी था, मानो जैसे किसी ने उनका गला दबाया हो। उनकी इस आकस्मिक और मिस्टीरियस डेथ से काफ़ी लोगों का ये भी मानना था कि उनकी डेथ और कुलधरा के सांप के रहस्य के बीच में कोई ना कोई लिंक तो ज़रूर है। इसी तरीके से और भी कई लोगों ने वहाँ रात गुजारने की कोशिश करी, पर रात में हुए इन डरावनी घटनाओं के बाद उन्हें वहाँ पे अपना सामान छोड़कर ही भागना पड़ा। ये गांव पहले काफ़ी सुंदर हुआ करता था और आज जिस स्थिति में है वैसा पहले कभी नहीं था। एक ऐसा गांव जो रातों ही रातों वीरान हो गया और लोग आज तक इस रहस्य को समझ नहीं पाए हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि ये गांव रातों ही रातों वीरान हो गया। कुलधरा के वीरान होने का एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा गांव की कहानी शुरू हुई आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं बल्कि पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। उस दौरान कुलधरा गांव काफी समृद्ध हुआ करता था और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न हुआ करता था। कुलधरा में कई बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी, फिर शायद इस गांव को जैसे किसी की बुरी नजर ही लग गई। उस समय गांव के सियासत का एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम सालम सिंह था। सालम सिंह एक बहुत ही घटिया प्रवृत्ति का इंसान था और बहुत बड़ा अय्याश था। अय्याश सालम सिंह की नज़र एक बार गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई और वो उसे पाने के लिए बेतहा पागल होने लगा। अय्याश सालम सिंह उस लड़की के पीछे इस कदर दीवाना था कि वो उसे किसी भी तरीके से पा लेना चाहता था, इसीलिए उसने पालीवाल ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सालम सिंह ने सत्ता के नशे में चूर होकर लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर अगली पूर्णमासी तक उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो गाँव पे हमला कर लड़की को ही उठा ले जाएगा। अब ये लड़ाई लड़की के सम्मान के साथ साथ गाँव के भी सम्मान की हो गई। गांव की पंचायत पर सभी परिवारों को बुलाया गया और लगभग 5000 परिवारों ने रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहते हैं कि निर्णय लेने के लिए 84 गांव के सभी लोग एक मंदिर में इकट्ठा हो गए और सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि किसी भी स्थिति में उस लड़की को दीवान को नहीं सौंपा जाएगा। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उसकी सरहदों पर नहीं मारते। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को ये श्राप दिया कि इस जगह पे कोई भी रहने की कोशिश करेगा तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक ये गांव इसी तरीके से
वीरान पड़ा हुआ है। कहते हैं कि बदलते समय के साथ 84 में से 82 गांव तो फिर से आबाद हो गए, लेकिन कुलधरा और खाबा आज तक अथक प्रयासों के बाद भी आबाद नहीं हो पाए हैं। ये दोनों ही गांव इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के संरक्षण में हैं, जिन्हें दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में आने वाले सैलानियों के हिसाब से उन्हें आज भी पालीवाल ब्राह्मणों की आहटें सुनाई देती हैं। उन्हें हर पल ऐसा लगता है जैसे कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं की पायलें और चूड़ियों की खन खन की आवाज़ सुनाई देती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक लगा रखा है, जिसे पार कर दिन में तो सैलानी घूमने आ जाते हैं, पर रात में उस फाटक को पार कर कुलधरा गांव की ओर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाती। गांव में एक मंदिर भी है जो श्राप मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो गांव वालों के लिए उस समय पीने के पानी का जरिया हुआ करती थी। एक खामोश गलियारा है जिसमें उतरती हुई कुछ सीढ़ियां हैं। अक्सर कहा जाता है कि शाम के समय वहां पे कुछ आवाज़ और कुछ हलचल सुनाई देती है। लोग मानते हैं ये 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।